अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मश्क नंबर 25 की मिसालें हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, देखो ज़ैल के अदाद का मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल मालूम कीजिए। उसमें सबसे पहली मिसाल है 9 और 15, इन दोनों का हमें क्या मालूम करना है, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल। किस तरह से मालूम करना है आपको मैं बताती हूँ। 9 के आज़ाफ़ मालूम करने हैं हमको। 9 के आज़ाफ़ यानी क्या, पहले हमने आद मालूम करते थे। आद यानी ये नंबर जो है कौन कौन से पहाड़े में आता है वो लिखा करते थे, लेकिन आज़ाफ़ में क्या करना है हमको, 9 के आज़ाफ़ यानी 9 का पहाड़ा लिखना है हमको। और आगे आगे तक देखो, हम यहाँ 9 के आज़ाफ़ लेंगे हम। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90, फिर 9 11 99, ऐसा करते हुए आगे आगे तक इसके अज़ाफ़ निकल जाते। अब इस तरह से 15 के अज़ाफ़ लेंगे तो हम क्या होगा, देखो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, इस तरह से आगे आगे पहाड़ा बढ़ाना है। अब हमें इनमें से 9 और 15 के मुश्तरक अज़ाफ़ मालूम करने हैं, है ना। मुश्तरक अज़ाफ़ देखिए, इसमें क्या नज़र आ रहा है, 9 है कि नहीं है, इसमें 15 है कि नहीं है, 30 है, इसमें 30 भी नहीं है। तो क्या अज़ाफ़ नज़र आ रहा है, मुश्तरक अज़ाफ़ कौन सा है इसमें, सिर्फ हमें 45 9 के अज़ाफ़ में भी है और 15 के अज़ाफ़ में भी 45 है, देखो, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और 15 के इसमें मुश्तरक अज़ाफ़ 45, और कोई नज़र आ रहा है क्या, है कौन सा, 90। ये देखो, ये और ये दो मालूम हो गए, दो मुश्तरक अज़ाफ़ निकल गए हैं ना, 45 और 90, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल। अब मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल क्या करना है हमें, इन अज़ाफ़ में से, मुश्तरक अज़ाफ़ में से छोटा वाला अज़ाफ़ लेना है। छोटा वाला कौन है, 45। छोटा कौन है, 90 और 45, 90 और 45 में से छोटा कौन है, 45। तो मुश्तरक अज़ाफ़ क्या होगा, 45 होगा। यानी 9 और 15 का मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल क्या है, 45 है। अब दूसरी मिसाल देखिए, 2 3 5, इन तीनों के हमको क्या मालूम करना है, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के अज़ाफ़ मालूम करेंगे। देखो यहाँ हम इस पहले से ही लिख के रखे हैं, 2 1 2, 2 2 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, इस तरह से आगे आगे बढ़ाते जा सकते हैं ना। इस तरह से 3 के अज़ाफ़ भी लिखे हैं इसने यहाँ पर, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30, 3 11 33, 3 12, ऐसा करते हुए आगे तक हम, इस तरह से हमने 3 के अज़ाफ़ मालूम किए, 2 के अज़ाफ़ मालूम किए, इस तरह से 5 की भी अज़ाफ़ मालूम किए। देखो 5 10 15 20 25 30 35 और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल मालूम करेंगे। इसमें सबसे मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है कि नहीं है, 4 नहीं है, फिर क्या आ रहा है इसमें, हम देखेंगे इसमें कौन सा आ रहा है, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल 30 आ रहा है। इसमें भी 30 है, 2 के इसमें, 3 के इसमें भी 30 है, और 5 के इसमें भी, 5 के अज़ाफ़ में भी 30 है ना। और हमें सबसे छोटा अज़ाफ़ लेना है, तो हमें पहला नंबर मिल गया, तीनों में भी मिल गया, तो आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लेंगे हम मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल क्या है, 30 है। 2 3 और 5 का मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल क्या आएगा, 30 आएगा। इस तरह से तीसरी मिसाल 12 और 28, इस तरह से इसने भी पहले से ही 12 के और 28 के अज़ाफ़ मालूम करके रखे हैं, 12 24 36 48 60 72, इस तरह से 28 का 28 56, 28 1 28, 28 2 56, 28 3 84, 28 4 112, 28 5 140, 28 6 168। तो इसमें से हम क्या किए, मुश्तरक मालूम किए। क्या मुश्तरक है, 84 28 में भी है और 12 के अज़ाफ़ में भी 28 84 है, सॉरी। उसके बाद 168 इसमें भी आ रहा है और 28 के अज़ाफ़ में भी 168 आ रहा है। तो यहाँ पर इसने पहले से लिखे, देखो 12 और 28 के मुश्तरक अज़ाफ़ 84 और 168। अब इनमें से हमको छोटा लेना है, सबसे छोटा अज़ाफ़ लेना है, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल मालूम करना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे छोटा अज़ाफ़ कौन है, 84। मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल कौन सा है, 84 है। 12 और 28 का मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल क्या है, सॉरी 84
है। अब चौथी मिसाल है 15 और 20। इस तरह से 15 के अज़ाफ़ मालूम किया हमने। 15 एक 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 करते हुए 120 तक आ गए। इस तरह से 20 के अज़ाफ़ में मालूम किए। 20 एक 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 होते हुए। अब इन दोनों के अज़ाफ़ में मुश्तरक अज़ाफ़ कौन सा है? देखो यहाँ पर सबसे पहले एक आ गया 60 और 120। 15 के अज़ाफ़ में भी 120 है और 20 के अज़ाफ़ में भी 120 है। अलग अलग रंग से पेन के से लिखे हैं इसने आपको समझने के लिए। अब यहाँ पर हमने लिखे 15 और 20 के मुश्तरक अज़ाफ़ 60 और 120। अब इनमें से सबसे छोटा लेना है हमको। कौन है छोटा? 60। यहाँ पर 60 लिखा गया। मुश्तरक ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल कितना है? 60 है। 15 और 20 का मुश्तरक ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल 60 है। इस तरह से पांचवी मिसाल है 8 और 11। 8 के अज़ाफ़ मालूम किए, 11 के अज़ाफ़ मालूम किए। 8 के अज़ाफ़ 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ऐसा पहाड़ा लिखते हुए बनाते हुए चले जाना है हमको। सबसे पहला अगर मुश्तरक मिल जाएगा तो वहाँ पर उसको स्टॉप कर देना। अब यहाँ पर देखिए 56, 64, 72, 72 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा के 88 ले लिए। 11 के अज़ाफ़ में है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 आगे आगे आ जाएगा। अब इन दोनों में सबसे छोटा मुश्तरक अज़ाफ़ कौन सा है देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए 88, यहीं पर मैंने स्टॉप कर दी हूँ, आगे नहीं बढ़ा इसको। 8 के अज़ाफ़ में भी 88 है और 11 के अज़ाफ़ में भी 88 है। यानी सबसे छोटा मुश्तरक ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल क्या आ रहा है? 88 आ रहा है। क्या आ रहा है? 88 है। सवाल नंबर 2 शुरू करेंगे। ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। इबारती सवाल दिए हुए हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर पहला सवाल है, परेड के लिए खेल के मैदान में बच्चों की ऐसी कतारें बनाई जाएं कि हर कतार में 20 बच्चे या 25 बच्चे हों तो कतारें पूरी होती हैं और एक भी बच्चा नहीं बचता। बताइए इस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे होंगे हैं। ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल मालूम करना होगा। 20 और 25 के ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल मालूम करने होंगे। कम से कम बच्चों की तादाद मालूम करने के लिए 20 और 25 का मुश्तरक ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल मालूम करेंगे। हम ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल मालूम करने का तरीका क्या है? 20 के अज़ाफ़ मालूम करेंगे। 20 के अज़ाफ़ यहाँ पर लिख दिए इसने। 25 के अज़ाफ़ मालूम करेंगे। 20 के 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। 10 तक लिखे देखो। 20 दाम 200। इस तरह से 25 के अज़ाफ़ में 25 एक 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 100, 125, 150, 175, 200। फिर 20 और 25 के मुश्तरक अज़ाफ़। मुश्तरक अज़ाफ़ कौन से आ रहे हैं? 200, 200 सबसे छोटा लेना है हमको। और 100 भी है। दोनों किस्में 100 और 200 यहाँ पर लिखे देखो इसने। 20 और 25 के मुश्तरक अज़ाफ़ 100 और 200। अब 100 और 200 में सबसे छोटा कौन है? 100 है। यानी मुश्तरक ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल क्या आएगा? 100 आएगा। यानी इस स्कूल के बच्चों की कम से कम तादाद कितनी होगी? 100 है। दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों, नसीम के पास कुछ मोती हैं, उसे मसावी मोतियों वाला हार बनाना है। नसीम के पास कुछ मोती है, कुछ यानी कुछ तादाद नहीं दी गई है, कुछ मोती हैं, उसे मसावी मोतियों वाला हार बनाना है। उसने 16, 24 या 40 मोतियों का हार बनाया तो एक भी मोती नहीं बचा। बताइए इसके पास कम से कम कितने मोती हैं। तो अब हमें ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? 16, 24 और 40 का मुश्तरक ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल मालूम करना होगा। जिस तरह से हमने सबसे पहले वाले सवाल किए हैं इस तरह से इसका भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 16 के अज़ाफ़ मालूम किए। 16 एक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 संग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। ऐसा मालूम करते हुए कहाँ तक आ गए? 240 तक। इस तरह से 24 के अज़ाफ़ देखिए। 24 एक 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 120, 148। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 192, 216, 240, 240 तक हमने बढ़े। तो यहाँ पर 16 के अज़ाफ़ और 40 के अज़ाफ़ में भी देखिए 40 एक 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौक 160, 40 पंजे 200, 40 छंग 240। अब तीनों में मुश्तरक अज़ाफ़ देखो कौन सा नज़र आ रहा है। 16 के मुश्तरक अज़ाफ़ 240, 24 के इसमें मुश्तरक अज़ाफ़ 240, 40 के अज़ाफ़ में 240 है ना। तीनों में 240, 16, 24 और 40 के मुश्तरक अज़ाफ़ कौन से हैं? 240। यानी मुश्तरक ज़ू-ज़ाफ़े अक़्ल क्या हो गया? 240। नसीम के पास 240 मोती होना चाहिए। कम से कम कितने मोती होना चाहिए? 240।
तीसरा सवाल देखिए, 3 मुख्तलिफ डब्बों में मसावी तादाद के लड्डू रखे हैं। पहले डब्बे के लड्डू 20 बच्चों में, दूसरे डब्बे के लड्डू 24 बच्चों में, तीसरे डब्बे के लड्डू 12 बच्चों में मसावी तादाद में तकसीम किए जाते हैं। तो एक भी लड्डू नहीं बचता। तो बताइए तीनों डब्बों में कुल मिलाकर कम से कम कितने लड्डू थे। अब कम से कम हमें मालूम करना है, यानी क्या करना है हमें, 20, 24 और 12 का हमें क्या मालूम करना होगा, मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 20 के अज़ाफ़ मालूम किए मिस ने, 24 के अज़ाफ़ मालूम किए, 12 के अज़ाफ़ मालूम किए। अब इनमें मुश्तरिक कौन सा है हम देखेंगे, 20 है क्या इसमें नहीं है, 40 है क्या नहीं है। इस तरह से और कौन सा है देखिए, इसमें से 60 है क्या, इसमें 60 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है देखिए, ध्यान दीजिए। इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 120, इसमें 120 है, इसमें 120 है। तो ये 20 के अज़ाफ़ में 120, 24 के अज़ाफ़ में 120, 12 के अज़ाफ़ में 120। इसके अलावा और कौन सा हमें नज़र आ रहा है कि मुश्तरिक अज़ाफ़ है, 240, और इसमें भी 240 और इसमें भी 240। तो यहाँ पर लिखेंगे मुश्तरिक अज़ाफ़। मुश्तरिक अज़ाफ़ कौन कौन से आ गए, 120 आ गए और 240। अब हमें क्या करना है, मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करना हो तो सबसे छोटा अज़ाफ़ लेना है। सबसे छोटा कौन सा है, ये 120 है। अगर आप ये पहाड़े आगे बढ़ाते जाएंगे तो और मुश्तरिक अज़ाफ़ मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर हमको छोटा चाहिए, इसके लिए हम कम लेंगे। यहाँ पर लेंगे मुश्तरिक अज़ाफ़ 120। इसलिए हर डब्बे में कम से कम लड्डुओं की तादाद कितनी है, 120 है। फिर तीनों डब्बों में लड्डुओं की कुल तादाद मालूम करना हो तो क्या करेंगे हम, 120 ज़र्ब 3। 3 डब्बे है ना, एक डब्बे में कितने लड्डू मान रहे हैं हम लोग, 120 ने। 120 को 3 से अगर ज़र्ब करेंगे तो हम तीनों डब्बों की कुल तादाद मालूम होगी। कुल तादाद कितनी है, 360। तीनों डब्बों में कुल मिलाकर 360 लड्डू हैं। एक शहर में एक, चौथा सवाल देखिए बच्चों यहाँ पर, एक शहर में एक बड़े रास्ते पर 3 मुख्तलिफ चौक में सिग्नल देखे। वो हर 60 सेकंड, 120 सेकंड और 24 सेकंड में हरे हो जाते थे। सुबह 8 बजे सिग्नल जारी हुआ, तब तीनों सिग्नल हरे थे। इसके बाद कितने वक्त में तीनों सिग्नल एक ही वक्त में दोबारा हरे हो जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग सेकंड है, देखो हर सिग्नल का अलग सेकंड, एक सिग्नल 60 सेकंड का, एक 120 का और एक 24 सेकंड का। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी कब थे वो, सुबह 8 बजे सिग्नल जो है जारी हुए। तो अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है कि दोबारा हरे, एक ही वक्त में दोबारा हरे कब होंगे। तो ये मालूम करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करना होगा। 60 के अज़ाफ़ में मुश्तरिक 120, 240, 120 के मालूम किए, 24 के अज़ाफ़ मालूम किए। तो तीनों में मुश्तरिक अज़ाफ़ क्या आ रहे हैं, 120 और 240। अब हम क्या करते हैं, ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है तो छोटा लेते हैं, छोटा अदद है ना, तो 120। अब 120 सेकंड यानी 120 सेकंड यानी 2 मिनट हो जाते हैं ना, 120 सेकंड। तीनों सिग्नल एक ही वक्त में 8:02 पर हरे हो जाएंगे, यानी 2 मिनट के बाद वो सब तीनों भी हरे हो जाएंगे। 5वां सवाल देखिए, 13/45 और 22/75 की हम कीमत हम नसब कसर मालूम कीजिए और उनकी जमा कीजिए। 2 सवाल दिए हैं एक सवाल में। पहले हमें हम नसब कसर करना है, इसको हम कीमत हम नसब कसर करना है, और उसके बाद इन दोनों कसरों की हमें क्या करनी है, जमा करनी है। जब 2 कसरों की जमा की जाती है तो क्या किया जाता है, नसब नुमा यकसा बनाया जाता है। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको यकसा करना। तो ये मालूम करने के लिए कि क्या आएगा तो इसके हम पहले मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मिस ने पहले से बना के रखे 45 के अज़ाफ़, 45, 90, 135, 100। तो ये दोनों के मुश्तरिक अज़ाफ़ क्या आ गए, 225। 45 और 75 का मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक्ल क्या आ गया, 225। तो हम दी हुई कसरों को 225 नसब नुमा वाली कसरों में तहवील करेंगे। तो 225 वाली इसमें नसब तहवील करना है तो क्या करेंगे हम, 13/45 को, अब 45 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर 225 आएगा, 45 के पहाड़े में 5 नंबर यानी 5 से
जब नसब नुमा को 5 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़र्ब देंगे। यानी 13 ज़र्ब 5 बटे 45 ज़र्ब 5। 13 पंजे 65 और 45 पंजे 225। इस तरह से अब हम लेंगे दूसरी कसर। दूसरी कसर क्या है? दूसरी कसर है 22 बटे 75। 22 बटे 75 को इसको भी क्या करना है? 75 तिया 225 आता है। 75 तिया 225 यानी 75 को 3 से ज़र्ब करना है। तो जब नसब नुमा को 3 से ज़र्ब कर रहे हैं, शुमार कुनिंदे को भी 3 से ज़र्ब करेंगे। 22 तिया 66 और 75 तिया 225 आ गए दोनों हम नसब कसर बन गई। अब इनकी हम क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम पहली कसर 65 बटे 225 जमा 66 बटे 225। इन दोनों कसरों की हमें क्या करनी होगी? जमा करनी होगी। किस तरह से? नसब नुमा यकसा है तो एक ही बार लिखिए। 225 से पहले हम ये मिसालें हल किए हैं। 65 जमा 66 क्या आएगा जवाब? जमा करेंगे 66 और 65 जमा करेंगे तो कितना आएगा? 131 बटे 225। यहाँ पर देखिए हम कीमत कसरे 65 बटे 225 और 66 बटे 225 हैं। ये हम कीमत कसरे हैं। अब इनकी जमा करने पर क्या जवाब आया? 131 बटे 225।